नमस्कार। यस टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जोशीमठ के ज्योतिर्मठ के प्रबंधक। आज मैं चाहता हूं कि आप अपना स्वयं परिचय दें। महाराज जी। मैं श्री बद्रिकाश्रम जोशीमठ, जिसका मूल नाम ज्योतिर्मठ है। ये जो ज्योतिर्मठ जो शंकराचार्य जो मठस्थली है, मैं मठस्थली का प्रबंधक हूँ। और प्रबंधक होने के नाते मैं यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र का सब कार्यक्रम सब देखता हूँ। भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में जो नरसिंह अवतार है, वो इस समय हम जोशीमठ में, ये आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये नरसिंह मंदिर टेम्पल है। भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार धारण किया था, नरसिंह का रूप धारण किया था, पाकिस्तान में पूरी एक स्टेट है, वहाँ हिरण्यकश्यपु का महल है। तो वहाँ हिरण्यकश्यपु को मार करके प्रहलाद की रक्षा करके भगवान नरसिंह यहाँ पर 10 दिन और 10 रात शांत होने के लिए बैठे। और ये वो स्थल है, यहाँ पर 6 महीने भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद में यहाँ पर 6 महीने भगवान का पूजन होता है। तो ये जो बद्री का आश्रम क्षेत्र है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। यहाँ पर 5 बद्री हैं, यहाँ पर 5 केदार हैं और यहाँ पर 5 प्रयाग हैं। इसलिए भगवान बद्री विशाल समय समय पर अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। कर्णप्रयाग के पास में जैसे आदि बद्री है, जोशीमठ से 10 किलोमीटर पहले जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर वृद्ध बद्री है, और पांडुकेश्वर यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर जो है योग बद्री है। और फिर वर्तमान बद्री और भविष्य में जो है आने वाले जो बद्रीनाथ होंगे वन के पास में सुबायु है, सुबायु में भविष्य बद्री है। जब जब प्रलय काल होता है तो भगवान अपना अपना स्थान यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। भगवान नारायण के जो 24 अवतारों में जो विष्णु अवतार है वो बद्रिकाश्रम है। विष्णु के साथ उनके पंचायत में लक्ष्मी जी हैं, कुबेर जी हैं, गरुड़ जी हैं, उद्धव जी हैं और नारद जी हैं। 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तब वहाँ पर नारद जी महाराज भगवान का पूजन करते हैं। और 6 महीने जब वहाँ कपाट बंद रहते थे, यहाँ जोशीमठ नरसिंह मंदिर जिस प्रांगण में हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पर भगवान का चल विग्रह के स्वरूप का पूजन जो है यहाँ पर नर लोग करते हैं। और तो मैं अपने दर्शकों से ये फिर से बताना चाहता हूँ कि आज हम महाराज नरसिंह देव जी के मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं और हमारे साथ मंदिर प्रांगण के प्रभारी प्रमुख यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के इतने विश्वविख्यात मंदिर में जिस प्रकार से देश विदेश से लोग और पर्यटक गण यहाँ पर आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं विश्व से आए हुए जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में आ रहे हैं, उन सब श्रद्धालुओं से मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि बद्रिका आश्रम में या बद्रीनाथ में या जोशीमठ में या देवभूमि में आने के लिए सबसे पहले श्रद्धा है। और श्रद्धा के साथ में जो हमारे जिस स्थान में, जिस मंदिर में, जिस टेम्पल में आप लोग जा रहे हैं, उसकी विशेषता, उसके बारे में जानकारी, वहाँ का क्या महत्व है, और उस महत्व को समझ करके भगवान के प्रति आस्था रख करके और यहाँ से जब घर जाएं तो दूसरे लोगों तक उन बातों को रखें। और दूसरी अपेक्षा मैं ये रखता हूँ कि आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उन लोगों को इन मंदिरों में लाना है। उन बच्चों के सामने इन मंदिरों का इतिहास की जो जानकारी, नहीं तो दुर्भाग्य ये रहेगा आने वाले कुछ समय बाद हम लोगों का ये इतिहास और ये जो महत्व है ये किताबों में सिमट के रह जाएगा। इसलिए मैं आए हुए जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जिन स्थानों में, जिन मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ के महत्व के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। और नई पीढ़ी, नए बच्चे जो आ रहे हैं, उन लोगों को इन मंदिरों, अपने सनातन धर्म के बारे में उनको बताएं। और तीर्थ में आकर के मर्यादाओं, जहाँ पर गंदगी न है, इन तीर्थ की जो परंपराएं हैं उनके अनुरूप रह करके, नहीं तो हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि अन्य क्षेत्र कृतम पापम, जो लखनऊ आदि दूसरे क्षेत्र में जो किया हुआ पाप है
वो तीर्थ में स्नान और दर्शन करने से मिट जाता। और तीर्थ में जैसे जोशीमठ है, बद्रीनाथ, इन तीर्थों में आपके द्वारा जो पाप होगा वो कहते हैं वो पाप वज्र के समान लेप हो जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ वेद शास्त्र कहा जाता है। इसी अपेक्षाओं के साथ सब लोग श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन तीर्थों का दर्शन, स्नान और स्मरण करें। इन तीर्थों की पवित्रता को, इनकी परंपराओं को कायम रखें। यही मैं श्रद्धालुओं से अपेक्षा रखता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर जब मैं आया था तो मैंने महाराज ये देखा था कि यहाँ का प्रसाद एक कुछ विशेष तरीके का प्रसाद है जो यहाँ के श्रद्धालुगण चढ़ा रहे हैं, जिसमें कि तुलसी की एक बड़ी सी माला चढ़ा रहे हैं। इसका कोई विशेष कारण है क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो तुलसी माता एक सबसे ज़्यादा एल्केलाइन पत्तियों का पेड़ है। सबसे ज़्यादा इसमें कह सकते हैं कि उस पेड़ में उसको पवित्र पेड़ों की श्रृंखला में सबसे ऊपर रख सकते हैं और वो मेडिसिनल प्लांट की तरह भी विश्व में सबसे ऊपर प्लांट्स में रखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उसका क्या मुख्य कारण है। इसको लक्ष्मी नरसिंह की वजह से सीताराम है। ऐसे लक्ष्मी नरसिंह प्रचोदयात् भगवान नरसिंह भी विष्णु के स्वरूप हैं। भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में भी भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु को सबसे अति प्रिय है तुलसी। अच्छा, जैसे ये मेन रीज़न है। तो तुलसी भगवान विष्णु को शालिग्राम में जो है तुलसी का बिना भोग भी बिना तुलसी का नहीं लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर बद्री वन है, बद्रीनाथ में बद्री वन है, तो वो भगवान का अपना निजी वन है। वहाँ पर कई प्रकार की तुलसियाँ होती हैं। अब देखिए जैसे हम लोगों को बहुत विशेष चीज़ जो हमको बहुत अच्छी लगती है, अधिकतर हम महीने में वही खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। लक्ष्मी नरसिंह प्रचोदयात्, ऐसे बद्री विशाल भगवान नरसिंह भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान उसको पहन करके, जैसे शंकर को रुद्राक्ष प्रिय है, ऐसे ही भगवान नरसिंह को ये प्रिय है, तुलसी प्रिय है। और लीची और चना को जो दाना है उन सब का भी यहाँ प्रसाद चलाया जाता है। उसका यहाँ पर विशेष मतलब भगवान को सबसे अधिक है। तो दर्शकों ने, आप लोगों ने, सभी ने देखा कि महाराज जी ने किस तरीके से यहाँ के विशेष प्रसाद के बारे में बताया, यहाँ के हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताया और क्यों ये मंदिर विश्व विख्यात है इस बारे में बताया। तो स्वामी जी, हम आपको अपनी और अपने दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका चैनल का, हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और भगवान बद्री विशाल से, नरसिंह भगवान से आपका चैनल के लिए शुभकामना करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बहुत सही जानकारी, मैं आपका डॉक्टर साहब धन्यवाद इसलिए करूँगा कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु, लाखों चैनल वाले आते हैं, पर इस प्रकार की खोज और इस प्रकार की छानबीन करने वाले 100 में 9 लोग होते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो 9 लोग हैं, उन 9 लोगों के पास क्या ज़रूरी है कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि जिसको पूर्ण जानकारी हो। बिल्कुल सही बात। तो अब रास्ते चलते तो क्या बताएगा जोशीमठ का इतिहास क्या है। मुझे तो लगता है कि ये ईश्वर की अनुकंपा है, नरसिंह भगवान की अनुकंपा की हमें आपके साथ इस तरीके से मिलाया। हाँ, और भगवान की ही कृपा है, बिना भगवान की कृपा के नहीं। और मैं आपका चैनल के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल खूब तरक्की करे, सनातन धर्म का ठीक से प्रचार प्रसार करे और आप जैसे लोगों को उस चैनल में, आप जैसे लोग हैं, ऐसे में चैनल के जो लोग हैं उनसे अपेक्षा रखूँगा कि इसी प्रकार के लोगों को धार्मिकता के साथ साथ में आस्तिकता और आस्तिकता के साथ साथ में सत्यता की जो सही खोज और सही पहचान करते हैं। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।